हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन सी स्टेज पर हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आपको पता है आप कौन सी स्टेज पर हो। आप स्टेज नंबर 1 पर हो, या फिर स्टेज नंबर 5 पर हो, या फिर स्टेज नंबर 7 पर हो। क्या आपको पता है आप कौन सी स्टेज पर इस वक्त हो। चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप कौन सी स्टेज पर हो आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो को पूरे के पूरे वॉच करना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कौन सी स्टेज पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी की 8 जो स्टेज होता है, जो फेज़ होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन जो स्टेज होता है, ये स्टेज कुछ ऐसा होता है। गौर से सुनिएगा। आपको पहले से ही ऐसा कुछ अनुभव अपने अंदर से आने लगेगी कि मेरे लिए कोई है। हो सकता है आप उनको सपने में या फिर कल्पना में उसको देख सकते हो मतलब उनकी कुछ पर्सनालिटी आपको दिखाई दे रहा है, या फिर विजुअलाइज अब हमेशा ये करती हो। आपको ऐसा फीलिंग्स आती है कि मेरे पार्टनर जो है, अगर हम एक लड़की को एग्जाम्पल के थ्रू लेती हो तो देखिए, हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, या फिर आपके दिमाग में ऐसा कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा जो भी गर्लफ्रेंड्स होगा या फिर मेरे लिए जो भी है, उसको ऐसे देखना चाहिए, उसकी बाल कर्ली होना चाहिए, उसकी हाइट इतना है, या फिर वो बहुत सुंदर होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे फीलिंग्स आपको आ सकते हैं। ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए गर्ल्स बोला। आपको ऐसा पहले से ही आपको लगेगा कि मेरे लिए कुछ है, ऐसे कुछ चीज़ है जो मुझे कंप्लीट फील नहीं करवाती है, मुझे कंप्लीटनेस फील नहीं होता है। ऐसे कुछ चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे लिए ही है, जो आप उसकी तरफ बढ़ने लगोगी, एक पुल कनेक्शन अब फील करने लगोगी। ठीक है, ये था नंबर 1। आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कोई है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको वो पता नहीं चलने वाली है। आपको वो पता ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसे चीज़ होता है, आपको उस वक्त कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये था पहला स्टेज नंबर 1। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 की तरफ। हाँ, एक और चीज़, आप जब फेज़ नंबर 1 पर हो, स्टेज नंबर 1 पर, तब आपको ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगेगी। ठीक है, आपको ऐसा फील होने लगेगी कि आपके आसपास ऐसा आपकी पर्सन है, या फिर ऐसा कुछ पुल कनेक्शन आप फील कर पाओगे। ओके, नंबर 2, स्टेज नंबर 2 की स्टेज पर आपको आपके पर्सन के साथ मुलाकात होगी। आप उसको ऐसे किसी जगह पर मिल सकते हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो, उस वक्त आपकी पर्सन से आप मिले हो, या फिर आप कुछ जॉब करते हो, उस जगह पर आप दोनों मिलोगे। तो आपको सेकंड स्टेज पर आप उनको मिल सकते हो, बट आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा कि ये ही पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर ये ही पर्सन आपके लिए बना है। बट आपको एक अंदर से ऐसा फील आएगा कि हाँ, ये लड़का या फिर लड़की, ये मेरे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर है। ये इंसान मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण इंसान होने वाली है, जिसको आप नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आप उस सिग्नल को मैच कर पाओगे कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, मुझे इनके साथ रहना है, या फिर ऐसे आप कनेक्शन फील कर पाओगे जो आपने पहले नंबर 1 स्टेज पर आप फील करती थी कि मुझे एक कनेक्शन फील होता है किसी के लिए। वैसा फील आप इस पर्सन के साथ फील कर पाओगे। बट उस वक्त आपको ये पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप इसके साथ रहोगे, या फिर यही आपके पार्टनर है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जॉइंट में हो, ये आपकी डीएम और डीएफ है। ठीक है, ये आपको उस वक्त पता नहीं चलेगा, बट हाँ, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। अब धीरे धीरे बबल फेस की तरफ आगे बढ़ने लगोगे। हो सकता है आप इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बट आपकी प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगी।
क्योंकि यही आपकी ट्विन फ्लेम है और इसके साथ आपको कुछ टाइम बिताना है, आपकी इस जर्नी को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को हील करना है। तो इसीलिए आप इसको नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इससे बाहर निकलना भी चाहते हो तो भी बाहर निकल नहीं पाओगे। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 ऑफ स्टेज। इस वक्त आपकी बबल फेज स्टार्ट हो जाती है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर सकोगे, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी। आप उनके अंदर इतना हैप्पीनेस ढूंढ पाओगे कि आपको किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आप किसी और के तरफ ध्यान नहीं दे सकोगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस प्यार में ही डूबे रहोगे हमेशा। आपको हर वक्त ऐसा ही लगेगा कि ये प्यार ही मैंने तो ढूंढा है और ये मुझे अब मिल चुकी है, अब मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उस प्यार को बहुत ज़्यादा फील करोगे, उसकी गहराई में जाओगे। आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं रहेगा, या फिर आप इतना घुस जाओगे इस चीज़ों के ऊपर, आप सिर्फ उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने लगोगे, जो आप खुद के लिए भी नहीं करते हो कभी भी। ऐसा फील आपको आएगा, आपके साथ ऐसा चीज़ होगा। आप उसके साथ रहना पसंद करोगे, आपको उनके साथ रहना ही पसंद होगा। एक प्यार, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर पाओगे उस वक्त कि ये ही मेरे लिए है, ये इसी को मैंने ढूंढा है और मुझे ये मिल चुका है। अब आते हैं नंबर 4 पर, स्टेज नंबर 4। इस स्टेज नंबर 4 में आप उसके लिए इंटीमेसी फील करने लगोगे, रोमांटिक फील करोगे, एक दूसरे के साथ सबसे काटअप होकर एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा फील आएगा कि मुझे उनके साथ रहना है, या फिर एक रोमांटिक साइकिल जो होता है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो उनके लिए। सेक्सुअलिटी भी फील कर सकते हो और किसी किसी के साथ फिज़िकल रिलेशंस भी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पर, स्टेज नंबर 5। इस स्टेज पर आकर आप दोनों की सोचने का जो चीज़ है वो बदल जाएगा, डिफरेंस हो जाएगी अचानक से ही। आप एक दूसरे के लिए प्यार तो फील करते हो, बट एक दूसरे के जो नेगेटिव चीज़ है या फिर उसके अंदर जो कमी है उसको एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगोगे, या फिर आप ऐसा फेज पर आ जाओगे कि आप दोनों के बीच फ़ाइट भी हो सकता है। इस स्टेज से ही फ़ाइट होना चालू हो जाती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते हो कि ये मैंने सही किया, आपने गलत किया, ठीक है, ऐसी चीज़। अब हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन्स इंटीमेसी फील करता है, बट उसको सेक्सुअलिटी उतना पसंद नहीं होता, उसको ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ इसके लिए ही है। बट डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं सोचता है, वो ऐसा सोचता है कि हाँ, इंटीमेसी फील वो करते हैं उसके साथ, बट वो प्यार के हिसाब से देखते हैं। बट डिवाइन फेमिनिन को ये गलत चीज़ लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं या फिर मेरे बॉडी से। ऐसा डिवाइन फेमिनिन के माइंड में चलता है, हमेशा से चलता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डिवाइन मैस्कुलिन मटेरियल चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, पैसा, घर, ठीक है, परिवार, ऐसे चीज़ों के ऊपर। तो इसकी वजह से भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच लड़ाई चलती है, और इस छोटे छोटे चीज़ों की लड़ाई के चलने के बाद से ही उनके लाइफ में फाइटिंग शुरू हो जाती है। हो सकता है अब ये किसी के साथ मैच ना हो, बट किसी किसी के लिए ये मैच हो सकता है। अब उसके लाइफ में छोटे छोटे चीज़ वो डिवाइन मैस्कुलिन को बताती है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और डिवाइन फेमिनिन को बताती है, मतलब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को बताती है, ठीक है। ऐसे कैसे करके उसके लाइफ में फाइटिंग पोजीशन आ जाती है और बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। इस फेजेस में आकर, फेज पर आकर आपको, आपके अंदर बहुत ईगो बढ़ जाती है, आपको जेलसी की इशू हो जाती है, आप डिवाइन मैस्कुलिन को शक करने लगते हो। ऐसे चीज़ होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ। तो इस वक्त आप दोनों के बीच ऐसे चीज़ हो जाती है कि आप एक इल्यूज़न में रहते हो कि मैंने उससे प्यार किया और उन्होंने ये सब कुछ चाहा या फिर मांगा। तो आपको ऐसा फील हो सकता है इस स्टेज पर आकर।
स्टेज नंबर 5 पर। अब आते हैं स्टेज नंबर 6 पर। 6 स्टेज पर आकर आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाते हैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन को चेज़ करते हो कि प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, मैंने जो भी आपको बताया वो मैं गलत थी, या फिर आप सब कुछ मान लेते हो अपनी लाइफ में कि आपने अगर कुछ गलत नहीं भी किया तो भी आप खुद को ज़िम्मेदार मान लेते हो कि नहीं, मैस्कुलिन की कोई गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है, या फिर मैं उसके लिए ये सब कुछ सौंप दूँगी, उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। आप उसको चेज़ करने लगोगे, बट उस टाइम आपकी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है और ये वक्त 1 साल भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है, बट उसको उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता है। अब बहुत परेशान फील करने लगोगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मैंने इतने कोशिश किया फिर भी कुछ इसका हल नहीं हुआ। डिवाइन मैस्कुलिन बीच बीच में आती है, फिर से चले जाती है, आप उसको चेज़ करती हो, फिर से आते हैं, आपकी कुछ ईगो के वजह से वो फिर से चले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आपकी लाइफ में एक परमानेंटली एक टाइम आएगा जब आपको लस्ट सोल शॉक्ड लगेगा और उसके बाद आप दोनों के बीच परमानेंटली सेपरेशन हो जाएगा। अब किसी किसी के केस से परमानेंटली सेपरेशन नहीं होता है, थोड़े थोड़े बात हो सकता है, ठीक है, वो उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग है। अब आप दोनों के बीच सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, हो सकता है आप खुद सेपरेशन को क्रिएट किया हो या फिर आपके मैस्कुलिन ने आपको बताया कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती क्योंकि उसको तो इस जर्नी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको इतना बुरा लगा, आप इतने शॉक्ड हो गई हो उसकी बिहेवियर से या फिर आप दोनों के बीच जो भी फाइट्स होगा उसके, आप खुद इस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, आप खुद इस चीज़ों से बाहर निकल जाओगे या फिर आप खुद सेपरेस क्रिएट कर दोगे। तो ये था 6 स्टेज, जिस स्टेज पर आकर आप दोनों की सेपरेशन हो जाती है। कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, आप दोनों एक दूसरे के कोई कम्युनिकेशन में रहता ही नहीं हो, कट हो जाते हो, बट माइंड से आप दोनों कनेक्ट रहते हो हमेशा, जो बाबल फेस या फिर स्टेज नंबर 1 से पहले भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो। डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में घुस जाते हैं आपकी पेन की वजह से या फिर उसकी लाइफ में ऐसे कुछ चीज़, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके दोस्त भी हो सकता है। अब कोई डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में नहीं रहता है, वो उनकी लाइफ में अकॉर्डिंग होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं स्टेज नंबर 7 पर। स्टेज नंबर 7 पर आकर आप इतना आपको पेन मिल चुका है, अब तक आप खुद को सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स के ऊपर। अब धीरे धीरे खुद को हील करने लगते हो कि मैंने जो भी गलती किया या फिर मेरे जितने भी बोन्स हैं वो सब कुछ अब निकालने की कोशिश करते हो मेडिटेशन के थ्रू, कोई वीडियोस के थ्रू। आपको ये जानना बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है कैसे भी करके, वो चाहे वीडियोस देखकर या फिर मेडिटेशन करके या फिर सेशन लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, इस स्टेज पर आकर आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स को सब कुछ सौंप दोगे। अब इसके बाद आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इसके बाद से ही आपकी लाइफ में रियल में मैजिक क्रिएट होता है। आपको कुछ ऐसे चीज़ आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो वो सच हो जा रही है। ये किसका फल है? आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, इसके लिए ये सब हो रहा है, मैजिक हो रहा है। और स्टेज नंबर 6 से स्टेज नंबर 7 तक आपकी सोल की जो ग्रोथ होता है, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो मैंने पिछले वीडियो में बनवाया, जाकर ज़रूर देखिए। वो फेजेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उस स्टेज से चालू हो जाती है इस 7 स्टेज तक। आपकी अवेकन स्टार्ट हो जाती है, आप खुद को अवेकन करते हो और ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है, बट जितना ज़रूरी है उतना अब तक आपको मिल चुका होता है। बट ये जो 7 स्टेज है ये इतना जल्दी में ख़त्म नहीं हो जाता है, इसको
पार करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, किसी किसी को 2-3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ इसी चीज़ों पर फंस जाती है कि बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, खुद को पीएचडी करके रखा है, मतलब मुझे सब कुछ पता है, डीएम डीएम डीएम। इस चक्कर की वजह से इस 6 और 7 की जो स्टेज है, इस जगह पर आकर स्टक हो जाती है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन। अब इससे आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस स्टेज पर आकर आप खुद के लिए कम करते हो, सेल्फ लव करती हो, सबको सम्मान देती हो, सबको एक तरह से प्यार करते हो, सबको। इस स्टेज पर आकर आपकी सोल मर्ज हो सकता है, आपकी जो इंट्यूशन वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हो, आप यूनिवर्स को सब कुछ सौंप देते हो, उसके बाद यूनिवर्स से मर्ज होते हो और आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती हो, आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है या फिर ओपन होता है, उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है, इस स्टेज पर आकर। तो ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है इस स्टेज की जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी है, क्योंकि खुद को अवेकन करना इतने इजी चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ों में ही फंसे रहते हो, ईगो में, ठीक है, इशू में, आपकी बोन्स में, आपके ऊपर नेगेटिविटी अटैक होते हैं, डिमेंस अटैक होता है, तो ये सारी चीज़ इस स्टेज पर होता है। अब उसके बाद जब आप 8 फेजेस पर आती हो, खुद को अलाइन करते हो, खुद को महसूस करते हो अपने डीएम्स के साथ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ही डीएम्स है, आपको बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करने भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ बहुत ऊपर है। मतलब आपको ऐसे कोई भावनाएं नहीं आएगा कि मुझे डीएम के साथ रहना नहीं है या फिर मुझे डीएम चाहिए, ऐसा कुछ अनुभव ही नहीं होगा। आप एक पीस में चले जाओगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, डीएम्स अगर मेरे पास आता है तो भी अच्छा, अगर नहीं आता है तो भी अच्छा है, मुझे अपने काम करते रहना चाहिए, हम दोनों को मिलकर एक साथ यूनिवर्स की पर्पस को पूरा करना है, बस यही आपकी इंटेंशन रहेगा, आपकी कोई डिज़ायर नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है। उसकी तरफ आप हमेशा से उसको प्यार करते रहोगे, उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड लेते रहोगे, यूनिवर्स के पास प्रेयर्स करते रहोगे, बट उसके लिए कोई डिज़ायर आपके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने सोल पर्पस को 8 स्टेजेस पर आकर शुरू कर दोगे। हो सकता है आपको पता भी नहीं है, यूनिवर्स ऐसे ही प्लान करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों से लेकर जाना है, आपको सोल पर्पस ऐसे देना है, ठीक है। इस जगह पर आकर बहुत ज़्यादा डिमेंस अटैक हो सकती है, क्योंकि आपको यूनियन से रोकने के लिए सभी नेगेटिव चीज़ आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, बट आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है, खुद की पॉजिटिव को और भी बढ़ाना है, खुद को और आगे लेकर जाना है। अब इस वक्त क्या होता है, आप खुद के अंदर मैस्कुलिन को अनुभव कर सकते हो, तो उसको आपको जाकर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, आप उसकी एनर्जी को पिक कर सकते हो और साथ ही साथ आप कलेक्टिव डीएम्स की एनर्जी को पिक कर सकते हो, डीएफ्स की एनर्जी को पिक कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो। आपको यूनिवर्स हर वक्त आपको सपनों के दौरान या फिर कुछ ऐसे चीज़, ऐसे सिंक्रोनिसिटी या फिर ऐसे साइन के दौरान आपको हमेशा बताती है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाली है, या फिर आपको कैसे कैसे जगह पर आपको बहुत अच्छे से चलना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ होता है और आप एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हो, ठीक है, सबके लिए एक समान प्यार करते हो। तो गाइज़ यही था ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेज नंबर 8। मैंने 1 से लेकर 8 तक सारे स्टेज की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अगर आपके साथ ये मैच हो रहा है तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसके अलावा भी आप और भी साइन देखो, जैसे कि आपको इस वक्त क्या फील होता है। मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाया है, उसको जाकर देखो, मैच करने की कोशिश करो, कंफर्म करने की कोशिश करो कि हाँ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अब आपके साथ ऐसा हो सकता है, मैंने जो भी पॉसिबिलिटी थी सब कुछ बता दिया, मैंने भी ये सारी चीज़ फील किया है खुद।
उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आपके पास। तो यही था गाइस वीडियो। मैंने और भी सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर चेक कीजिएगा ज़रूर। सोल मार्च, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे आप फील कर सकते हैं इसके ऊपर जाकर ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।